हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी प्रिपरेशन को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो आज के नए सेशन में हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन एस आर फ्लिप फ्लॉप। तो एस आर फ्लिप फ्लॉप का एस आर मतलब होता है सेट और आर मतलब होता है रीसेट, करेक्ट। तो ये जो एस आर फ्लिप फ्लॉप है इसका फंक्शन क्या है? क्या वो स्टोर बाइनरी इंफॉर्मेशन करता है, या टॉगल इट्स आउटपुट करता है, आउटपुट को टॉगल करता है, या मेमोरी इन वन बिट स्टोरेज मेमोराइज करता है ना, डेटा को स्टोर करता है, या मोर देन वन, नॉन ऑफ द एबव। इसमें से करेक्ट क्या हो जाएगा कि एस आर फ्लिप फ्लॉप जो है ये करेक्ट है कि वन बिट ऑफ डेटा को स्टोर करता है, करेक्ट। तो सी करेक्ट हो गया। ये स्टोर ऑफ बाइनरी इंफॉर्मेशन, तो ओनली बाइनरी ही इंफॉर्मेशन 0 एंड 1 के फॉर्मेट में ये स्टोर करता है। एंड टॉगल भी करता है ये, क्योंकि ये क्यों टॉगल करता है, क्योंकि ये सीक्वेंशियल सर्किट में यूज होता है, सीक्वेंशियल सर्किट में करेक्ट। तो ये आपका करेक्ट डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन टू, द विच फ्लिप फ्लॉप हैज डोंट केयर कंडीशन, ओके, इन इट्स स्टेट टेबल। स्टेट टेबल में आपका जो कंडीशन डोंट केयर है वो क्या होता है? एस आर फ्लिप फ्लॉप होता है, या जेके फ्लिप फ्लॉप, या डी फ्लिप फ्लॉप, या एक से अधिक, या नॉन ऑफ द एबव। टू का करेक्ट हो जाएगा कि जेके फ्लिप फ्लॉप में ये डोंट केयर कंडीशन स्टेट जो होता है वो मौजूद होता है। चलिए क्वेश्चन 3, द विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्वेशन ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। तो जेके फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक इनमें से कौन सा होगा? क्या ए करेक्ट होगा, या बी होगा, या सी होगा? तो 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आपका जो नेक्स्ट जो स्टेट है वो होता है जे के कम्प्लीमेंट, ओके, प्लस के कम्प्लीमेंट ऑफ क्यू। तो ये करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन 4, द व्हाट इज मेन एडवांटेज ऑफ अ डी फ्लिप फ्लॉप ओवर एस आर फ्लिप फ्लॉप। तो डी फ्लिप फ्लॉप में जो आपका ये एडवांटेज क्या है एस आर फ्लिप फ्लॉप से? क्या इसका जो इंडिविजुअल स्टेट है उसको अवॉइड करता है, या बहुत कम ही इनपुट इसमें होता है, या लेस पावर कंज्यूम करता है, या मोर देन वन, नॉन ऑफ द एबव। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इट्स अवॉइड द इनवैलिड स्टेट। तो जो आपका इनवैलिड स्टेट है उसे अवॉइड करता है किसमें? आपका डी फ्लिप फ्लॉप में, करेक्ट। क्वेश्चन 5, द विच फ्लिप फ्लॉप इज मोस्ट सुटेबल फॉर इज ट्रिगर्ड एप्लीकेशन। तो इज ट्रिगर एप्लीकेशन क्या एस आर फ्लिप फ्लॉप होता है, या जेके फ्लिप फ्लॉप, और डी फ्लिप फ्लॉप? तो फिफ्थ का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा कि ये आपका एस आर फ्लिप फ्लॉप में होता है। क्वेश्चन 6, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप। या टॉगल करता है आउटपुट को ऑन अ वेरी क्लॉक पल्स, या स्टोर करता है 0 और 1 को, या सेम एस आर की तरह ये वर्क करता है। तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कि ये टॉगल करता है आउटपुट को एवरी पल्स पे, क्लॉक पल्स पे। 7, the what is the state of JK flip flop when both J and K are 0। तो जब 0 होगा, J and K are 0 होगा तो क्या सेट होगा, या रीसेट होगा, या नो चेंज होगा, या मोर देन वन, नॉन ऑफ द एबव। तो जब भी दोनों वैल्यू जो है JK फ्लिप फ्लॉप में अगर 0 होता है तो ये जो है नो चेंज हो जाता है, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ रजिस्टर इन डिजिटल सर्किट। तो प्राइमरी जो यूज है, उपयोग रजिस्टर का डिजिटल सर्किट में क्या है? क्या स्टोर डेटा करने के लिए करते हैं, या काउंट क्लॉक प्लस को काउंट करने के लिए, होल्ड द टेम्पररी डेटा फ्रॉम प्रोसेसिंग करने के लिए जो टेम्पररी जो डेटा होल्ड करता है ये। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 8 का? तो करेक्ट आंसर हो गया कि ये जो टेम्पररी जो डेटा है आपका प्रोसेसिंग में जो यूज होने वाला है उसको होल्ड करके रखता है। तो सी करेक्ट हो जाएगा 8 का। क्वेश्चन 9, द विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ काउंटर। तो काउंटर का टाइप इसमें से कौन है? क्या रिपल काउंटर होता है, रजिस्टर काउंटर होता है, या शिफ्ट रजिस्टर होता है? तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कि रिपल काउंटर ये जो है टाइप ऑफ काउंटर माना जाता है। क्वेश्चन 10, द व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ सिंक्रोनस काउंटर। तो सिंक्रोनस काउंटर और क्या ये ऑल फ्लिप फ्लॉप को जो है ट्रिगर करता है साइमल्टेनियसली,
या ट्रिगर करता है वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक ट्रिगर करता है, या स्लोअर रिस्पॉन्स देन एसिंक्रोनस काउंटर। तो सिंक्रोनस एसिंक्रोनस जो काउंटर है, एसिंक्रोनस जो है सिंक्रोनस से फास्ट है, बट इसका जो है ना ये कॉम्प्लेक्स माना जाता है, काउंटर जो है ये कॉम्प्लेक्स है, करेक्ट। तो 10th का जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कि ये जो ऑल फ्लिप फ्लॉप जो है आपका सिंक्रोनस का मेन जो फीचर है कि ये साइमल्टेनियसली जो है ट्रिगर करता है, तो ये करेक्ट हो जाएगा 10th का। क्वेश्चन 11, द व्हाट इज द स्टेट टेबल यूज्ड इन, द स्टेट टेबल जो है उसका यूज क्यों होता है, क्या डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट, क्या वो सिक्वेंशियल सर्किट को बिहेवियर को शो करने के लिए किया जाता है, या डिटरमाइन द फ्लिप फ्लॉप टाइप्स, जो फ्लिप फ्लॉप का टाइप है उसको डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है, या टू डिटरमाइन द नेक्स्ट आउटपुट। तो आपका स्टेबल टेबल जो है, स्टेट टेबल जो है ये जो है आपका डिस्क्राइब करता है कि बिहेवियर ऑफ अ सिक्वेंशियल सर्किट। तो स्टेट टेबल जो है सिक्वेंशियल सर्किट में ही यूज होता है लूप बैक के तौर पे, करेक्ट। क्वेश्चन 12, द विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ करेक्ट स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम फॉर काउंटर, काउंटर के लिए ट्रांजिशन डायग्राम इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, क्या शोइंग हाउ द स्टेट चेंज ओवर टाइम, या डायग्राम शोइंग इनपुट वैल्यू, या डायग्राम आपका शो आउटपुट ईच क्लॉक पल्स पे के लिए शो करता है। तो 12th का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो डायग्राम जो है शो करता है जब भी ये चेंज होता है ओवर टाइम। 13, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बाइनरी काउंटर एंड अ बीसीडी काउंटर, बीसीडी काउंटर और बाइनरी काउंटर में डिफरेंस क्या है, तो बीसीडी काउंटर जो है बाइनरी काउंटर काउंट द बेस वैल्यू 2, करेक्ट, बट बीसीडी काउंटर इन बेस 10, नहीं ये गलत है, बाइनरी काउंटर काउंट द बेस 10, नहीं बाइनरी काउंटर काउंट द बेस 2, तो ये होगा नहीं, बोथ काउंटर आर द सेम या मोर देन वन नॉन ऑफ द एबव। तो 13 का करेक्ट क्या हो जाएगा आपका, ये जो बाइनरी कोडेड डेसिमल वैल्यू जो है ये तो करेक्ट है कि यहाँ से यहाँ तक ये करेक्ट है, ठीक है, कि आपका जो बेस 2 पे बाइनरी काउंटर वर्क करता है। तो बीसीडी जो है, बीसीडी जो आपका बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है, राइट, तो जो काउंट इन बेस 10 के फॉर्म में करता है, तो आपका ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 14, द विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर टाइप ऑफ शिफ्ट रजिस्टर, तो शिफ्ट रजिस्टर का मेजर टाइप क्या है, तो सीरियल इन सीरियल आउटपुट, या सीरियल इन इनपुट एंड सीरियल पैरेलल आउटपुट, या पैरेलल इनपुट या पैरेलल आउटपुट। तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कि ये जो सीरियल इनपुट और सीरियल आउटपुट पे वर्क करता है, ऐसा ये सो पे याद रखिएगा, शिफ्ट रजिस्टर का बात हो रहा है। क्वेश्चन 15, द विच ऑफ द फॉलोइंग विच टाइप ऑफ काउंटर इज बेस्ट सुटेड फॉर एप्लीकेशन जहाँ पे काउंटिंग सीक्वेंशियल इज नॉट नेसेसरी इन ऑर्डर, नहीं होगा तो क्या अप काउंटर यूज होता है, या डाउन काउंटर, या इरेगुलर काउंटर, या सिंक्रोनस, या नॉन ऑफ द एबव। तो 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कि ये जो है इरेगुलर काउंटर माना जाएगा, कि जो अब कोई सीक्वेंस ही फॉलो नहीं होना है, कोई कंडीशन ऑर्डर ही मेंटेन नेसेसरी नहीं है, तो ये जाहिर सी बात है कि इरेगुलर काउंटर माना जाएगा, बोला जाएगा। 16, द व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्वेशन ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप, तो डी फ्लिप फ्लॉप का इक्वेशन क्या होता है, क्या क्यू नेक्स्ट इक्वल टू डी होता है, या क्यू नेक्स्ट इक्वल टू क्यू डैश होता है, या आपका सी करेक्ट होगा, या मोर देन वन एंड नॉन ऑफ द एबव। तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो क्यू नेक्स्ट जो है इक्वल टू डी होता है। 17, द विच फ्लिप फ्लॉप कैन फंक्शन एज अ फ्रीक्वेंसी डिवाइडर, फ्रीक्वेंसी डिवाइडर में जो आपका फंक्शन जो कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज होता है, क्या वो जेके फ्लिप फ्लॉप है, या एसआर है, या टी फ्लिप फ्लॉप, कौन सा होगा 17 का करेक्ट बताइए। ये आपका टी फ्लिप फ्लॉप यूज होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लीजिएगा कि जो फ्रीक्वेंसी डिवीजन है उसमें आपका टी फ्लिप फ्लॉप यूज होता है। क्वेश्चन 18, द व्हाट टाइप ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट हैज अ आउटपुट दैट डिपेंड ओनली ऑन अ करंट स्टेट, तो ओनली ऑन अ करंट स्टेट ये आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट में होता है, करेक्ट, बट सीक्वेंशियल सर्किट में टाइप ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट यहाँ पूछा गया है,
तो इसमें हम लोग पढ़े हैं कि प्रेजेंट करेंट स्टेटमेंट के साथ साथ प्रीवियस जो आउटपुट है उस पर भी इन वैल्यू है उस पर भी डिपेंड करता है इसका आउटपुट। करेक्ट। तो क्या वो मिले मशीन है या मूरे मशीन या कॉम्बिनेशनल सर्किट या मोर देन वन या नॉन ऑफ द एबव। तो 18 का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा कि मूरे मशीन। ये जो है टाइप ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट है जिसका आउटपुट जो होता है वो डिपेंड करता है ओनली करेंट स्टेट पे। तो ये एप्लीकेशन से क्वेश्चन उठाया गया है। तो ये VVI आपके लिए याद रखिएगा कि मूरे मशीन के केस में ये सीक्वेंशियल सर्किट है। सीक्वेंशियल सर्किट क्या होता है कि जो आपका प्रेजेंट जो स्टेट है, प्रेजेंट जो वैल्यू है और इसका जो रिजल्ट आएगा, करेक्ट, ये जो है आपका प्रीवियस और प्रेजेंट दोनों पे डिपेंड करेगा। कॉम्बिनेशन केस में डिफरेंस होता है। तो इसका एग्जांपल जो है प्रीवियस जो आपका डेटा है, प्रेजेंट जो है दूसरा स्टोर कहाँ किस फॉर्म में करता है, तो ये आपका फ्लिप फ्लॉप LHH के फॉर्म में करता है। और फ्लिप फ्लॉप मेरा बाइनरी फॉर्मेट या एक बिट ही डेटा को स्टोर करता है। तो ये भी याद रखिएगा। तो बी इज करेक्ट हो जाएगा 18 का। 19 द विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिंक्रोनस काउंटर। तो एसिंक्रोनस जो होता है सिंक्रोनस से फास्ट होता है, करेक्ट, बट ये कॉम्प्लेक्स होता है, राइट। तो ये रिपर काउंटर है या सिंक्रोनस काउंटर या रिंग काउंटर। तो 19 का जो है आपका करेक्ट हो जाएगा कि ये रिपल काउंटर माना जाता है। तो ये करेक्ट हो जाएगा। 20 व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ अ सिंक्रोनस काउंटर ओवर ए सिंक्रोनस काउंटर। क्या फास्टर ऑपरेशन होता है, लेस हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है या नो प्रोपगेशन डिले या मोर देन वन, नॉन ऑफ द एबव। 20 का हो जाएगा कि फास्टर ऑपरेशन होता है सिंक्रोनस काउंटर का। तो ये करेक्ट हो जाएगा। 21 व्हाट इज द मॉडुलस 10 काउंटर ऑल्सो नोन एज। तो मॉडुलस 10 काउंटर जो है क्या बाइनरी काउंटर है या BCD काउंटर या ग्रे कोड काउंटर। तो 21 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा कि ये जो है आपका BCD काउंटर है। 22 हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप आर नीडेड टू डिजाइन अ मॉड्यूल 16 काउंटर। तो 16 काउंटर मॉड्यूल काउंटर को के लिए कितने फ्लिप फ्लॉप का नीड पड़ेगा। 2 to the power 4 इक्वल टू 16। तो दिस मच इज योर सी हो जाएगा 22 का। 22 का C4 जो है आपका फ्लिप फ्लॉप नीड पड़ेगा 16 मॉड्यूलो काउंटर को डिजाइन करने के लिए। 23 व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टेट इन 3 बिट रिंग काउंटर। तो 3 बिट रिंग काउंटर है तो 2 to the power आपका 3, राइट। तो आपका क्या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा। 23 का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपका ये जो टोटल नंबर ऑफ स्टेट इज रिक्वायर्ड 3 बिट रिंग काउंटर, तो ये आपका 4 हो जाएगा, है ना। तो ये 24 का एज जॉनसन काउंटर इज ऑल्सो नोन एज। तो जॉनसन काउंटर क्या ट्विस्टेड रिंग काउंटर होता है या सिंक्रोनस काउंटर या सिंक्रोनस या मोर देन वन, नॉन ऑफ द एबव। तो 24 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है ट्विस्टेड रिंग काउंटर होता है। 25 व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन अ रिंग काउंटर एंड द जॉनसन काउंटर। तो जॉनसन काउंटर और रिंग काउंटर के बीच में आपका डिफरेंस क्या होगा कि जॉनसन काउंटर जो है यूज करता है फीडबैक के तौर पे या रिंग काउंटर जो है मोर ज़्यादा स्टेट यूज होता है या आपका जॉनसन काउंटर रिक्वायर करता है एक्सटर्नल लॉजिक को। तो 25 का करेक्ट जो आंसर होगा कि ये जॉनसन काउंटर जो है यूज फीडबैक, है ना, जबकि आपका रिंग काउंटर में ऐसा नहीं होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ शिफ्ट रजिस्टर। क्या स्टोर करता है, ट्रांसफर करता है या शिफ्ट वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा कि ये मोर देन वन हो जाएगा कि स्टोर भी डेटा करता है शिफ्ट रजिस्टर, ट्रांसफर डेटा वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, डेटा को शिफ्ट भी करता है। हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड 8 बिट शिफ्ट रजिस्टर। तो 8 बिट शिफ्ट रजिस्टर को बिल्ड करने के लिए कितने आपके 8 बिट रजिस्टर का रिक्वायरमेंट होगा, करेक्ट, कितने फ्लिप फ्लॉप का रिक्वायरमेंट होगा। तो 27 का जो है ये करेक्ट हो जाएगा कि 8, है ना, 8 फ्लिप फ्लॉप लगेगा 8 बिट शिफ्ट रजिस्टर को डेकोरेट करने के लिए। 28 तो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ पैरेलल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर एंड सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर। तो पैरेलल इन सीरियल आउट लोड्स ऑल डेटा एट वंस, जबकि SIPO लोड्स वन बिट एट अ टाइम।
या पैरेलल इन सीरियल आउट शिफ्ट डेटा 1 बिट एट अ टाइम या सीरियल इन पैरेलल आउटपुट डेटा इन सीरियल मोर देन 1 एंड नॉन ऑफ द। तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कि पैरेलल इन सीरियल आउट लोड्स ऑल डेटा एट वंस, करेक्ट। जबकि आपका सीरियल इन पैरेलल आउट जो है 1 बिट डेटा जो है आपका एट ए टाइम लेता है, लोड करता है। तो यहाँ पे ऑल डेटा को एक ही बार में लोड कर दिया जाता है, किसमें, पैरेलल इन सीरियल आउट में। जबकि सीरियल इन पैरेलल आउट में 1 ही बिट डेटा को जो है ये लोड किया जाता है 1 टाइम में। 29 हाउ मेनी स्टेट आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड, है ना, 4 बिट ऑफ काउंटर। क्या 8 होगा, 10 होगा, 16 होगा, कौन सा आंसर करेक्ट होगा आपका 29 का? तो ये आपका 16 हो जाता है, 2 to the power 4 दैट इज 16। 13 नंबर, द विच ऑफ द फॉलोइंग काउंटर डज नॉट ऑपरेट इन अ बाइनरी सीक्वेंस। क्या वो अप काउंटर है या जॉनसन काउंटर है या डाउन काउंटर है? 30 का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपका कि जॉनसन काउंटर को ये रिक्वायर ऑपरेट नहीं करता बाइनरी सीक्वेंस पे। What is the primary application of a frequency divider circuit? या reduce a clock frequency या multiply the clock frequency, store a binary data या more than one, none of the above। 31 का करेक्ट जो आपका आंसर हो जाएगा कि reduce a clock frequency। 32 what is the purpose of a state transition diagram? बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका? क्या वो ये होगा टू रिप्रेजेंट द बिहेवियर ऑफ अ सीक्वेंशियल सर्किट या टू एनालाइज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट लॉजिक या मेजर अ सर्किट स्पीड। तो 32 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये रिप्रेजेंट करता है सीक्वेंशियल सर्किट का बिहेवियर को। और 33 द हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप आर रिक्वायर्ड टू डिजाइन अ मोडुलो 32 काउंटर। तो 32 काउंटर को अगर डिजाइन करना है तो उसके लिए फ्लिप फ्लॉप कितने रिक्वायरमेंट होगा? तो 33 का आपका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा कि ये 5 जो है फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड होगा। What does the T flip flop to do T equal to 1? जब मेरा T equal to 1 होगा तो क्या होगा उसमें, कि होल्ड द प्रीवियस स्टेट या टॉगल होगा या रीसेट टू 0 या मोर देन 1 या नॉन ऑफ द अबव। 34 का करेक्ट हो जाएगा कि ये टॉगल स्टेट में चला जाएगा, ये टॉगल स्टेट कहलाएगा। 35 द व्हाट हैपन जब क्लॉक सिग्नल इज रिमूव फ्रॉम अ सिंक्रोनस काउंटर। तो सिंक्रोनस काउंटर से अगर रिमूव कर देते हैं तो क्या होगा? तो स्टॉप हो जाएगा, चेंजिंग स्टेट या रीसेट टू 0 हो जाएगा या काउंट इज रिवर्स हो जाएगा। तो 35 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये जो स्टेट जो है चेंज जो होगा, चेंजिंग वो रुक जाएगा। 36 द विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू अबाउट द इरेगुलर काउंटर। तो करेक्ट क्या होगा इसमें से? इट डज नॉट फॉलो द प्री डिफाइंड काउंटिंग सीक्वेंस या ऑलवेज काउंट सीक्वेंशियली या इट इज द सेम एज रिंग काउंटर। तो 36 का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपका कि ये जो है फॉलो नहीं करता है क्या, प्री डिफाइंड काउंटिंग सीक्वेंस को। 37 द व्हाट इज अ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिले मशीन। तो मिले मशीन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि आउटपुट डिपेंड ऑन बोथ करेंट और इनपुट, करेंट स्टेट एंड इनपुट पे डिपेंड करता है या आउटपुट डिपेंड ओनली ऑन अ करेंट स्टेट दैट इज ओनली इट यूज ओनली फ्लिप फ्लॉप। तो 37 का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा कि आउटपुट जो है डिपेंड करता है आपका करंट स्टेट पे और इनपुट पे मिले मशीन में। हाउ मेनी 38 का करेक्ट जो क्वेश्चन क्या है देखिए, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन अ 3 बिट एसिंक्रोनस काउंटर। क्या वो 4 होगा, 8 होगा या 6 होगा या मोर देन 1, नॉन ऑफ द अबव। तो 38 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 8 होगा 3 बिट में। 39 द व्हाट इज द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ एसिंक्रोनस काउंटर। तो ये क्या प्रोपगेशन डिले होता है या रिक्वायर मोर हार्डवेयर या नीड एन एक्सटर्नल क्लॉक या मोर देन 1 या नॉन ऑफ द अबव। तो आपका जो 39 का करेक्ट जो होगा कि प्रोपगेशन डिले ये जो मेजर डिसएडवांटेज है आपका एसिंक्रोनस काउंटर का। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 द व्हाट इज द मेजर एडवांटेज ऑफ सिंक्रोनस काउंटर। तो नो प्रोपगेशन डिले, सिंपल डिजाइन, लेस पावर कंजम्पशन, मोर देन 1, नॉन ऑफ द अबव। तो 14 का करेक्ट आंसर होगा कि नो प्रोपगेशन डिले। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग 40 क्वेश्चन को किए। तो बताइए आपका आउट ऑफ 40 कितना आया, कमेंट कीजिए
और इसी तरह के चाहे वीडियो देखना चाहते हैं आप, ये एक टेस्ट सीरीज चल रहा है, तो इसी तरह के आपको टेस्ट सीरीज मिलता रहेगा इस चैनल पे और सभी डिफरेंट एग्ज़ाम के लिए। तो अभी हम लोग बीपीएससी पे फोकस किए हुए हैं, बीपीएससी टीचर के लिए। तो ये आपको बेनिफिट है, तो कमेंट कीजिए और क्या चाहते हैं आप मुझसे वो भी कमेंट कीजिए। आप किस टॉपिक आपका वीक है, कौन सा सेक्शन आपका वीक है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस ला सके जिससे आपको बेनिफिट हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप अपनों का ख्याल रखिए और प्रिपरेशन को अच्छी तरह से करते रहिए। तब तक के लिए टेक केयर।